बीजेपी और योगी राज में पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। लगातार आरक्षण खत्म किया जा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के साथ में लगातार छेड़खानी की जा रही और जो हम लोगों के संविधान में व्यवस्था दी गई और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराई, जिसमें 27% हमको आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण का कोटा नहीं पूरा किया जा रहा और हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा। पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ में नीट में आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब पिछड़े वर्ग के लोगों डॉक्टर नहीं बन सकते, ये ऐसी व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की है। और देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और पिछड़ों की बात करते हैं तो क्यों नहीं नीट में आरक्षण लागू कराने का काम करते हैं। और लगातार निजी क्षेत्रों में कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, सारा कुछ निजी क्षेत्रों में बेच रहे हैं। पॉलिटेक्निक, ITI, एयरपोर्ट, LIC और कितनी रेलवे, सब कुछ तो बेच दिया। इसलिए निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट में मांग कर रहे हैं और हम लोग भी मांग कर रहे हैं सदन में, जाति जनगणना हो और जनगणना आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार देने का काम किया जाए। और हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। वीरांगना फूलन देवी के पुण्य और ये जो भी सामाजिक बताइए, विश्वकर्मा जयंती नहीं होगी क्योंकि विश्व की है। बीजेपी और योगी राज में पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। लगातार आरक्षण खत्म किया जा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के साथ में लगातार छेड़खानी की जा रही और जो हम लोगों के संविधान में व्यवस्था दी गई और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराई, जिसमें 27% हमको आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण का कोटा नहीं पूरा किया जा रहा और हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा। पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ में नीट में आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब पिछड़े वर्ग के लोगों डॉक्टर नहीं बन सकते, ये ऐसी व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की है। और देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और पिछड़ों की बात करते हैं तो क्यों नहीं नीट में आरक्षण लागू कराने का काम करते हैं। और लगातार निजी क्षेत्रों में कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, सारा कुछ निजी क्षेत्रों में बेच रहे हैं। पॉलिटेक्निक, ITI, एयरपोर्ट, LIC और कितनी रेलवे, सब कुछ तो बेच दिया। इसलिए निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट में मांग कर रहे हैं और हम लोग भी मांग कर रहे हैं सदन में, जाति जनगणना हो और जनगणना आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार देने का काम किया जाए। और हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। वीरांगना फूलन देवी के पुण्यतिथि पे माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया। गाजीपुर में मेरा कार्यक्रम था जिसमें टेंट और पंडाल उखाड़ दिया गया, मंच उखाड़ दी गई और हम लोगों मांग है कि उनकी मूर्ति और स्मारक बनाया जाए। महर्षि कश्यप का भी स्मारक बनाया जाए, महाराजा निषाद राज का स्मारक बनाया जाए और मूर्ति लगाई जाए भव्य। और सरकार नहीं लगाती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने पे वीरांगना फूलन देवी के नाम पे भी स्मारक बनेगा, मूर्ति बनेगी और महाराजा निषाद राज की भी स्मारक और मूर्ति बनाने का काम होगा। वीर एकलव्य की भी मूर्ति लगेगी और हमारे महर्षि कश्यप की भी मूर्ति लगेगी। और ये जो भी सामाजिक बताइए, विश्वकर्मा जयंती नहीं होगी क्योंकि विश्व की है। वाल्मीकि जयंती कैंसिल कर दोगे। अब घाट, नौका घाट और सिंघाड़ा डालने, मछली पालन के लिए पट्टे देने का काम इस बिरादरी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। 69 योजनाओं में 7.5% आरक्षण मल्लाह बिरादरी को, कश्यप, निषाद, बिन, धीमर, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया माझी को देने का काम किया था। इनको मछुआ आवास मिलता था, वो केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया आवास की तरह 3,05,000 का दिया और बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने इनको अपमानित करने का काम किया, उसको घटा के 1,20,000 करने का काम किया। महापुरुषों के नाम पे छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। हमारे समाज के लोग तैयार बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव आए, बीजेपी सरकार को हटाएं। 2022 चुनाव के लिए आप बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लाभ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर आप सत्ता में आते हैं तो कैसे मिल सकता है? समाजवादी पार्टी के लोग
और महंगाई भी कंट्रोल करेंगे और बेरोजगारी भी दूर करेंगे। जो कुछ ले आए तो समाजवादी लोग ले आए। आप देखिए एम्बुलेंस चल रही, अगर 100 नंबर चल रहा, लैपटॉप बांटा, कन्या विद्याधन दिया, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो एक भी हॉस्पिटल ना शिलान्यास किए ना उद्घाटन किए। ये झूठ बोल रहे हैं। एक भी मेट्रो नहीं ले पाए। माननीय अखिलेश यादव जी मेट्रो ले आए। ये वरुणा नदी यही बनारस में बन रही थी, घाटों पे काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। ये तो गंगा के नाम पे कसम करके खा के आए थे। गंगा माँ के नाम पे भी घोटाला करने का काम बीजेपी ने किया। भगवान राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया था, उसमें भी घोटाला करने का काम किया। जब माँ गंगा को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो ये जनता को भी उत्तर प्रदेश की छोड़ने वाले नहीं है। जनता जान चुकी है, बदला लेगी इनसे।